अगर आपने सेल को समझ लिया तो आधी बायोलॉजी जो है वो ऑटोमेटिकली आपको इजी लगने लगेगी, क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो बड़े से बड़े चैप्टर्स भी आपको बहुत इजी लगने लगते हैं। इसलिए बायोलॉजी के प्रिपरेशन में सबसे पहले जो है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को स्मार्ट वे से रिवाइज करेंगे ना, तो नीट के ट्रिकी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आप फाउंडेशन फर्स्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। इसमें सबसे पहले जो है वो सेल के बेसिक पार्ट्स को एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर की तरीके से समझिए, क्योंकि सेल बायोलॉजी का ये बेस है। अब आप सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको कंपेयर करके याद कीजिए। फॉर एग्जांपल, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है। साथ ही कंफ्यूजिंग पॉइंट जैसे कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, इन्हें आप स्पेशल मार्क करके याद कीजिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेल के ऑर्गेनेल्स को आप सिर्फ नाम से नहीं बल्कि उनके यूनिक फीचर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो जनरली डिफरेंसेस से आते हैं। आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर रखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मेम्ब्रेन पे राइबोसोम नहीं होते हैं और ये मेनली लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, रफ इक्वल्स राइबोसोम एंड स्मूथ इक्वल्स सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डायग्राम को अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाइए, क्योंकि सेल के डायग्राम से डायरेक्ट लेवलिंग और फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। आप हर डायग्राम के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ना उनको बार बार रिकॉल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में उनके स्ट्रक्चर के साथ उनके फंक्शंस को भी कनेक्ट करके पढ़िए। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेल चैप्टर्स के जो कंफ्यूजिंग टर्म्स है ना उनकी एक आप स्पेशल लिस्ट बनाइए, क्योंकि नीट में छोटे डिफरेंसेस ही मार्क्स डिसाइड करते हैं। आप लाइसोसोम और वैक्यूल, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इनके बीच के डिफरेंसेस को आप एक शॉर्ट पॉइंट में लिख करके उनको रिवाइज कीजिए। एंड द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, रिवीजन के बाद एक्टिव रिकॉल और एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से इंफॉर्मेशन स्ट्रांग नहीं होगी। आप हर चैप्टर को पढ़ने के बाद ना खुद से क्वेश्चन पूछिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिकॉल कीजिए। अगर आपका सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर अगर स्ट्रांग होगा ना, तो प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स जैसे टॉपिक्स जो हैं वो आप इजीली समझ पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाउंडेशन को आप बहुत स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि एक पावरफुल बेसिक बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज करता है। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि स्ट्रांग प्रिपरेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो होता है स्ट्रांग फाउंडेशन। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, रिवीजन को बहुत स्मार्ट बनाइए और अपने नीट के गोल की तरफ कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते रहिए।